एग्जॉस्ट सब चालू कर दीजिए ना जी। उधर कौन है वो, बटन दिख रहा हो बस उसको दबा दो बस। एसी नहीं, बस एग्जॉस्ट नहीं। पीछे वाले सब चालू करो, गर्मी लगता है। सबको बारा बारी बोलेंगे बेवकूफ, सब सब चालू कर दो। एक से एक भोंचुए सब। चलो बाबू समझिए ध्यान से। एसी चालू कर दिया, बंद करो एसी बंद करो, अभी एसी का दिन नहीं है। इंडो ग्रीक पढ़ा दिए थे। इंडो ग्रीक 3 तरह से आए थे सब। 2 उसकी शुरुआती सेना थी, नहीं पढ़ाए थे इंडो ग्रीक। शक शासक वो भी नहीं पढ़ाए थे आप लोग में। शक शासक में थोड़ा सा मटेरियल में मिसप्रिंट है, तो इसको शक वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको सुधारना पड़ेगा अच्छा से। उससे पहले का कुछ सवाल आपसे पूछ देते हैं। किस मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? इसमें सबसे उपजाऊ भूमि किसके पास थी? सबसे विशाल सेना किसके पास थी? मौर्य। नंदो से 3 गुनी तो ऐसे ही बड़ी थी। मौर्य के बाद आया कौन था उतना बढ़िया? अभिलेख वगैरह बता दिए थे। अभिलेख लिखने के लिए पत्थर कहां से आए थे? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किस राजवंश के समय किया था? शुंग वंश। कौन से राजा के समय? मगध पर शासन करने वाला वह राजा जो गैर क्षेत्रीय राजवंश। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? शक शासकों में सबसे प्रतापी शक शासक रुद्रदामन। और सातवाहन में सबसे खतरनाक जीपीएस गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को हराया था? नापान को। क्या किसको हराया? नापान को हराया था। वेरी गुड। चलिए अच्छे से याद रखा कीजिए कि शीशे का सिक्का किसने चालू किया था? शीशे का सिक्का। आप लोग का टेस्ट कहां तक हुआ? वैदिक काल तक। बौद्ध और जैन। मंडे के दिन आपका टोटल मगध होगा, बृहद्रथ वंश से लेकर सातवाहन वंश तक। मंडे के दिन आपका टेस्ट होगा। आज मंडे नहीं ना है। चलो ध्यान से देखो। आगे हल्ला क्या करते रहती है लोग। एक का कान फोड़ दिए कोनो लड़की का हल्ला करके। आगे यहाँ ध्यान देना तुम लोग। जो चक्कर आगे करे सुनो, कैमरा रिवाइंड करके देखना, उसको पीछे बैठाना। सब शिकायत करता है कि सर कैमरा के पास लड़की को बिठा देते, हल्ला करते रहती है इसे में कुछ कैमरा चेक करना, इवन रिवाइंड करके। शांत लड़की रहती है वो सब यहाँ बैठेगी, सब चक्कर पकड़ वाली सबको उधर बैठा दो, नहीं तो एकदम पीछे भेज दो। हल्ला जो कर दी इसमें भेज देंगे पीछे एकदम। मतलब सामंती व्यवस्था चालू किसने किया? सामंती व्यवस्था का सर्वाधिक प्रयोग, अरे सर्वाधिक प्रयोग कहते हैं। अरे बाबू देखो ध्यान से। चांदी के सिक्के, शीशे के सिक्के किसके समय थे? वर्तमान समय में कौन सी 2 जनजाति जो मातृसत्तात्मक है? काशी और नायर। काशी नायर जनजाति है। मनुस्मृति ने किस राजा के समय अपनी पुस्तक की रचना किया? पुष्यमित्र शुंग के समय की। आंटविक किस विभाग का नाम? अशोक के समय राज्यों की संख्या कितनी थी? 5। सबसे बाद में कौन से राज्य को शामिल? कलिंग के राजा खारबेल ने किस राजवंश के समय, मगध काल के किस राजा के समय खुद को मगध से आजाद कर दिया? कब आजाद कर लिया था? बृहद्रथ। कलिंग राजा खारबेल ने किसे पराजित किया था? किसे पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग। हेलियोडोटस का कौन सा अभिलेख मिला है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख। अभी इसमें आपको कैलेंडर वगैरह बताना पड़ेगा, कौन सा कैलेंडर कहाँ है। मिनांडर ने कौन से धर्म को अपना लिया था? कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इंडो यूनानी समझा दिए थे? नहीं समझाए थे। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व हसीन मशूक ट्रिक बताए थे। हसीन मशूक शाह।
मगध की स्थापना, ये है आपका कौन सा वंश? मौर्य वंश। इससे पहले कई आक्रमण हो चुके थे। इससे पहले क्या हुए थे? कई आक्रमण हो चुके थे। ईरान के हखमनी वंश ने, डेरियस प्रथम ने किया था। उसके बाद से सिकंदर लौट गया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस। बताइए, सिकंदर ने क्या पूरे विश्व को जीता था? लेकिन उस समय के खोजे गए लगभग सारे जगहों को जीत लिए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विश्व विजेता। क्या कहा जाता है? विश्व विजेता। सिकंदर हो गया, ईरान हो गया। मौर्य वंश की स्थापना जब हो गई, यानी मौर्य वंश की स्थापना से पहले ही हो गए, मौर्य वंश की स्थापना के बाद भी कई ठो आक्रमण हुए थे विदेशी में। ISPK, क्या कहेंगे? ISPK, हिंद यूनानी शक पहला और कुषाण। हिंद यूनानी शक पहला और कुषाण। अब हम लोग स्टार्ट कौन सा करते हैं? इंडो ग्रीक। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंद यूनानी कहा जाता है इसको। इसे हिंद यूनानी क्या क्यों कहा जाता है? देखिए, ग्रीक को हम लोग कहते हैं यूनान। ग्रीक को क्या कहेंगे? यूनान। सिकंदर भी वहीं से था, यूनान वाले एरिया से। तो ये तो ग्रीक थे लोग, लेकिन ये लोग इंडिया में कंप्लीटली बस गए, इसलिए इसे क्या कहा जाए? इंडो ग्रीक। तो ये हो गया सब इंडो हो गया। अगर अब वही यूरोप में रहता तो एंग्लो बोलते लोग, तो वो पॉलिटी का हिस्सा हो जाता है। तो ये भारत में आके कंप्लीटली क्या हो गए थे? बस गए थे। इसमें 3 महत्वपूर्ण राजा का नाम आता है। 3, हालांकि 2 चरण बोला जाता है, लेकिन 3 राजा थे। हम लोग तीनों का नाम के हिसाब से देख लेते हैं। 3 राजा को ध्यान से देखते हैं। पहला जो था, सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग के समय, याद कीजिए, हिस्ट्री को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए। पुष्यमित्र शुंग जो था, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, ये तो सबको पता है। याद कराए कि नहीं कराए? साउंड बढ़ाइए। आप लोग मोबाइल का भी साउंड बढ़ा लीजिए। साउंड में क्या दिक्कत? हाँ, देखिए तो बाबू, आप साउंड ठीक है? अब आप लोग का ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने फ्रीक्वेंसी है बाबू? आप बताइएगा आप लोग, अभी साउंड ठीक है या नहीं? लाइव वाले लोग अब देखिए, फ्रीक्वेंसी 20 पे थी, 30 पे किया इसको। ठीक है? अरे यार, हाँ ना में बोलो लोग ना, पता नहीं कहां नहीं लिखता है सर। नहीं सर, ओके सर, आधा ओके बोलता है। यस, ठीक है। लाइए हम खुद मोबाइल में चेक कर लेते हैं। तो अभी पीछे ही चल रहा है जी। हम खुद से सुन लेते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। एक सेकंड। ठीक तो है जी? ठीक हो गया? हमारा आवाज इतना खराब है जी? बहुत खराब आवाज है मेरा। ठीक हो गया? चलो ध्यान से देखो। फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गई थी, 20 हो गया था, कभी 30 हो जाता है। याद दिलाइएगा बाबू, जब भी गड़बड़ होता है फ्रीक्वेंसी 30 पे रहना चाहिए। पुष्यमित्र शुंग के समय 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ। एक तो थूर के चला गया कलिंग का खारबेल। थूर के गया था कि नहीं गया था? खारबेल यहाँ से आके पीट पाट के किसको चला गया था? पुष्यमित्र शुंग को। यहाँ से आया था खारबेल, आइए यहाँ पे पुष्यमित्र थूर दिया इनको। ये यहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ करा। लेकिन इन्हीं के काल में 2 विदेशी यमन आक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? ये यमन यूनान वाले यही 2 ससुरा किया था सब। तो 2 में तो वही है सब। जो आक्रमण हुआ था 2 में, तो उसमें वही था। और इसके साथ ही एक और बात याद रखिए, एक तो खाली घूमने आया था, जिसको भागवत धर्म का आया था कि नहीं आया था? तो हिंद यूनानी कितने आए थे? सब 3। 2 गए सब थुरा के, 2 गया सब थुरा के, 1 गया भागवत धर्म की शिक्षा लेकर। तो ये 3 तो पढ़िए लिए हैं। तो पहला बताइए जो सबसे पहले आया था, डेमेट्रियस। कौन आया था? डेमेट्रियस। कौन आया था? डेमेट्रियस। तो हिंद यूनानी जो थे सब, वो डेमेट्रियस जो था, यहाँ पर पहला हिंद यूनानी में कौन आ जाएगा? डेमेट्रियस। इसका लोकेशन देखेंगे तो ये लोग किस डायरेक्शन से आ रहे थे लोग? तो ये हिंदुकुश पर्वत और तक्षशिला के पास, ये पर्वत हिंदुस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास एक पर्वत है हिंदुकुश पर्वत। यही हिंदुकुश पर्वत है, यही तक्षशिला। ये लोग इधर ही से आ रहे थे। सबसे पहला कौन आया भैया? डेमेट्रियस। कौन आया? डेमेट्रियस।
पहला डेमेट्रियस जीता या हार गया? हार गया। पुष्यमित्र शुंग ने किससे हरवाया इसको? अपने खुद के बेटे अग्निमित्र से। किसे? अपने बेटे अग्निमित्र से। तो डेमेट्रियस चला गया यहाँ से। डेमेट्रिया उन्होंने जो उस साइड के एरिया जीता था ना, यहाँ पर डेमेट्रिया नाम रख दिया था उसका, तो तक्षशिला के पास था। दूसरा क्या था भैया? मियांडर। दूसरा मियांडर। और तीसरा बोलिए हेलियोडोटस। कौन था? हेलियोडोटस। तो हेलियोडोटस कोई राजा था, वो दूत था। किसका दूत? तो अंतियाल का। किसका? अंतियाल का। तो यहां तीसरा अंतियाल। अंतियाल अंतियाल ने अपना राजदूत किसे भेजा था? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस डोटस को भेजा। ये तीन वंश वाले जो थे इंडो ग्रीक में यही है। इनमें किसी को भी भारत में क्या अच्छे से कामयाबी मिल सकी? नहीं। ये तीनों हार गए, लेकिन कुछ जगहों पर ये वहां से नहीं गए, वहीं पर बस गए। वह जगह कौन कौन सा था भैया? तक्षशिला और हिंदुकुश पर्वत के पास का चाहिए। ये पर्वत कौन है? हिंदुकुश पर्वत। तो जो पहला आया था डेमेट्रियस, यहाँ आया तो हार गया, तो ये यहीं तक रह गया। मिनांडर ये तक्षशिला तक रह गया, ये हिंदुकुश पर्वत तक रह गया। और अंतियाल का जो राजदूत था, क्या नाम था उसका? हेलियोडोटस। इसने कौन सा धर्म अपना लिया? भागवत धर्म। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। तो इंडो ग्रीक वाले यहाँ आए सब, लेकिन कंप्लीटली बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं विस्तारित कर पाए सब। बस थोड़ा थोड़ा एरिया में बस उसके क्या हो गए सब? खत्म हो गए सब। यहाँ पर ये मध्य एशिया से आए थे सब, इस एरिया से आए थे। इसमें आपको ये मिनांडर ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? किस पुस्तक में जानकारी? मिलिंद पन्हो। अंतियाल का राजदूत कौन था? हेलियोडोटस। अंतियाल का राजदूत हेलियोडोटस था। हेलियोडोटस ने कौन सा अभिलेख बना? गरुड़ ध्वज अभिलेख। किस धर्म से रिलेटेड है? भागवत धर्म। हिंद यूनानी क्या पूरी तरह भारत में आ सके? नहीं, लेकिन ये कुछ एरिया में बस गए थे। हिंद यूनानियों को काली मिर्च बहुत पसंद थी। क्या थी? काली मिर्च बहुत पसंद थी यूनानी सबको। उनके काली मिर्च में पुत दीजिए। यहाँ एक रुमाल रखो जी, मास्क में पूछना पड़ेगा। काली मिर्च जो थी वो यूनानी लोगों को काफी ज्यादा क्या थी? पसंद थी। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा लाल मिर्च पसंद था। केरल से ज्यादातर उन्होंने क्या लेके गए थे? लाल मिर्च। तो अंग्रेजों ने काली मिर्च न ले जाके लाल मिर्च ले गए, जबकि यवन वालों को काली मिर्च पसंद थी, इसलिए काली मिर्च को यवन प्रिय बोला गया। क्या बोला गया? यवन प्रिय बोला गया। यवन प्रिय यानी यवन के लोगों को, यूनान के लोगों को पसंद था, इसलिए यवन प्रिय। इन लोग की ना ज्योतिष बहुत बेहतरीन था। ज्योतिष जिनका बेहतरीन होगा उन्हें 100% समझिए कि खगोल विज्ञान की जानकारी होगी। एस्ट्रोलॉजी अगर आपको पता है, एस्ट्रोनॉमी, तभी आपको एस्ट्रोलॉजी आएगा। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? खगोल विज्ञान। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। तो जिनको एस्ट्रोनॉमी आएगा यानी खगोल आएगा, उन्हीं को क्या आता है? ज्योतिष आती है। और इन दोनों की मैथ बहुत तगड़ा होता है। इन दोनों का मैथ तगड़ा होता है, इसलिए देखिएगा जो ज्योतिष में होगा उसका मैथ ठीक ठाक होता है। हिसाब किताब, जन्म कब लिया, उस समय कौन तारा कहाँ था, सब जोड़ घटा के निकाल देता है कि मतलब आप इस समय ब्याह करने के लिए आपके लिए समय ठीक नहीं है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो वो अपना निकालते हैं। तो जब यूनानी आए तो भारत में कई चीजें देखे गए। गणित की शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया इन लोगों ने, ज्योतिष को बढ़ाया, और ये खगोल विज्ञान, इस सब का इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था यूनानियों की वजह से। यूनान का तीनों समझ में आ जाएगा। ये जो थे सब दोनों, ये एक ही समय पर आक्रमण किया, मतलब बैक टू बैक, इसलिए इसे कहते हैं प्रथम चरण। जबकि अंतियाल ने जो राजदूत भेजा था डेमेट्रियस, सॉरी हेलियोडोटस, ये सेकेंड चरण में भेजा था। इन दोनों का उद्देश्य भारत में क्या करना था? आक्रमण करना था, कब्जा करना था। जबकि इसका अंतियाल का उद्देश्य क्या था? शिक्षा प्राप्त करना। कौन शिक्षा के लिए? शिक्षा कौन सा मिला इसको? भागवत धर्म की शिक्षा। कौन सा अभिलेख मिला? रुद्र मतलब गरुड़ ध्वज अभिलेख भागवत धर्म का। तो दो चरण ना बोल के आप इसे तीन तीन ऐसे ही याद रखिए। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जबकि मटेरियल में कितने चरण दिए गए? दो, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मटेरियल पढ़ देते। देखिए ये किस क्षेत्र से आते भैया? हिंदुकुश के। उस एरिया को क्या कहता है? बैक्टीरिया। हिंदुकुश पर्वत के एरिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। कौन क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया शासक कहेगा। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया का शासक था? तो अंतियाल हो जाएगा, मिनांडर हो जाएगा, डेमेट्रियस हो जाएगा।
मेनली ये हिंदू कुश पर्वत के पास के थे लोग बैक्टीरिया। हिंद यूनानी के 2 चरण में आए थे। प्रथम चरण में किस लिए आए थे? प्रथम चरण किस लिए था? युद्ध के लिए। प्रथम चरण युद्ध के लिए, उसमें शासक का नाम डेमेट्रियस और दूसरा मिनांडर, दोनों हार के चले गए पुष्म के बेटा अग्निमित्र के। दूसरा चरण जो था, देखिए इसमें क्या अगला शासक मिनांडर था, ये सब तो पढ़ाई दिया था उसमें। नागसेन ने कौन सी शिक्षा दिया था? दूसरा कर इसमें यूक्रेडाइटिस। देखिए यूक्रेडाइटिस जो था ये तक्षशिला, ये जगह जो है तक्षशिला, यहाँ का संस्थापक था यूक्रेडाइटिस, लेकिन उसने अपना राजदूत नहीं भेजा था। यूक्रेडाइटिस जो था इस यहाँ पर ग्रीक की एक सभ्यता थी, मतलब ये यूनानियों का एक साम्राज्य था, उसकी संस्थापक था यूक्रेडाइटिस। इसमें कई शासक हुए, इसी में एक शासक हुआ आपका अंतियाल। इसी में शासक क्या हुआ? अंतियाल। और उसने किसे भेजा था? हेलियोडोटस को। तो हेलियोडोटस में तो यहाँ देखिए कर इसमें यूक्रेटाइटिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइटिस वंश की स्थापना की। इसी वंश के अंतियाल ने, तो आपको यूक्रेटाइटिस याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली क्या याद रखेंगे? अंतियाल। यूक्रेटाइटिस याद रखने की जरूरत है, अंतियाल याद रखें। तो इस वंश की स्थापना यूक्रेटाइटिस ने किया, इसका मिनांडर ने किया, इसे डेमेट्रियस ने किया। अपने अपने नाम पर क्या किया दिया? वंश की स्थापना कर दिया। कुछ खास काम किए नहीं ये लोग। यहाँ पर किसी को इंडो ग्रीक में दिक्कत है तो बोलिए। इंडो ग्रीक में दिक्कत? इसे चरण में क्यों बांटा गया? 2-2 चरण में कर बताइए। एक का उद्देश्य दूसरा था और एक का उद्देश्य दूसरा था, तभी ना हम उसको क्या करेंगे भाई, मतलब अलग अलग रखेंगे। वरना आप देखेंगे कि सुबह 8 से 11 बजे तक तो पढ़ाते हम ही हैं, फिर भी बैच का नाम अलग अलग है कि नहीं? किसी में सुबह कौन सी चला है अभी? बायोलॉजी है, किसी का नाम है हिस्ट्री, किसी का नाम है मैथ। अलग अलग उद्देश्य है, इसलिए उसका नाम क्या होगा? अलग अलग। इसलिए चरण से कोई टेंशन नहीं लेना है। एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई ज्योतिष है, ऐसा ज्योतिष विज्ञान जिसे समय की गणना उचित ढंग से नहीं आती है? क्या ऐसे व्यक्ति से आप उचित ज्योतिष की कल्पना कर सकते हैं? ज्योतिष वाला लोग बड़ा मतलब जन्म के टाइम का वो मिलाता है, लोग कुंडली मिलवाए कि नहीं आप लोग? हमारा पता नहीं है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है कब, सर्टिफिकेट में वो ओरिजिनल थोड़े होता है सर्टिफिकेट में। उस मम्मी पापा गए एडमिशन कराने, पूछा कि कब डेट ऑफ बर्थ है इसका, अपने में डिसाइड किया, कहा कि आप ही लिख दीजिए कुछ अपने तो लिखवा दिए लोग वहां पे लगभग में। तो टीचर हम लोग के जो स्कूल वाला था, शकल देखा ठीक ठाक है, लगभग में मार दिए, डेट ऑफ बर्थ हो गया। पहले के जमाने में लोग इतना कौन ध्यान देता था? तो समय का गणना सबसे बेहतरीन ढंग से किसके समय से चालू हुआ था? ग्रीक वालों से, इंडो ग्रीक वालों से। तो इंडो ग्रीक की भारत में 4 महत्वपूर्ण योगदान है: खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, गणित और समय का सटीक गणना। समय का सटीक गणना, ये चारों देन किसकी है? ग्रीक वालों। यवन प्रिय किसे कहा जाता है? काली, इंडो ग्रीक काली मिर्च को यवन प्रिय किसे कहा जाएगा? काली मिर्च। आईएसपीके में पहला कौन था? इंडो ग्रीक। आईएसपीके में पहला इंडो ग्रीक, उसके बाद कौन आता है? शक। कौन आएंगे? शक। शक के बाद पहलो, पहलो के बाद कुषाण। कुषाण इसमें सबसे महत्वपूर्ण कुषाण था। तो आगे बढ़े, आईएसपीके। आईएसपीके ये तो हो गया है। शक शासन, शक, इन ससुरों को भगा दिया गया था मध्य एशिया से। मध्य एशिया में यूची वगैरह कबीला था। पहले कुछ कबीले होते थे, बहुत मरखा कबीला होता था। कबीला मतलब समझते, ग्रुप मार काट के रद्द कर देता था। तो मध्य एशिया से कुछ कबीले थे जो शक शासकों को क्या किया था? लात मार के भगा दिया था, लतिया के भगा दिया था। ये कहाँ चले आए? भारत में, क्योंकि इन्हें पता था भारत एक ऐसा देश है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। ये मध्य एशिया है, यहाँ से इनको लात मार के क्या किया गया? भगा दिया गया। और किसी भी एरिया को अगर आप भगाएंगे, किसी बड़े से साम्राज्य को, तो एक ही दिन में थोड़े भाग जाएगा। कौन मुर्गी हाँक रहे हैं कि भाग 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 जाएगा? एक पूरा साम्राज्य है कि नहीं? एक साम्राज्य है, उसके पास भी अपनी क्या है? सेना है, वो भी आपका विरोध करेगा, सेना है तो ये कबीले जो थे यूची वाले में, देखिए आपके मटेरियल में शक वंश को इसमें ध्यान नहीं देंगे लोग, इसमें बड़ी गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए इसमें शक शासकों में ना, इस साइड में थोड़ा बहुत गड़बड़ है, उसको हम सुधार देंगे यहाँ पे, इसलिए अभी इस पे ध्यान नहीं देना है आप लोग। हम यहाँ बताते हैं शक शासक कहाँ से आए भैया? मध्य एशिया। ये चारागाह की खोज में आए थे या लात मार के भगाया गया था?
लात मार के भगाया गया था। जबकि आर्य कैसे आए थे? चारागाह के खोज में, इन्हें लतिया दिया गया था। यूची वंश था इधर, यूची कबीला। ये यूची कबीला ने इन लोगों को क्या किया था? बड़ी मार मारा था। मारा, कुछ लोग थोड़ा सा, मतलब हर समाज में 2-3 टाइप के लोग होते हैं। कुछ कहता है अरे छोड़ो ना, दिक्कत हो रहा है, चल चलते हैं। और कुछ होता नहीं, हम डट के क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो उसी तरह से इनकी कई शाखाओं को कई बार में पीट पीट के उस सब लड़ाई झगड़ा युद्ध कर करके भगाया। तब इस वजह से ये लोग कई जगह जगह जाके क्या हो गए, बस गए। तो शक वंश एक ऐसा वंश था, शक वंश एक ऐसा वंश था जो एक ही जगह था ही नहीं। जब जब उधर से टॉर्चर हुआ तब तक इधर उधर जाके क्या हो गया, छिटा गया। तो भारत में आपको 2 वंश मिलेंगे जिसको आपको कई जगह देखने को मिलेगा। जो आप पहला देख लिए कौन सा, शक। एक बाहर रुक गया आपका कंधार में। कहाँ रुक गया? कंधार में। कहाँ? कंधार। कंधार कहाँ है? कंधार अफगानिस्तान में। कंधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है कंधार। कंधार। दूसरा रुक गया तक्षशिला में। दूसरा कहाँ रुक गया? तक्षशिला। तो 2 ठो तो यही हो गए सब। उसके बाद एक आया मथुरा। कहाँ आया? मथुरा आया। उसके बाद एक और आ गया उज्जैन, आके बस गया। एक तो आके नासिक में बस गया। उसी के अंडर में गुजरात वगैरह सब आते थे, सभी सब। तो टोटल शकों की कितनी शाखाएं? शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। कितनी जगह? 5। पहला बोलिए। पहला गांधार। पहला कहा था? गांधार नहीं, कांधार। अफगानिस्तान में है कांधार। उसके बाद तक्षशिला। उसके बाद मथुरा, उज्जैन, नासिक। मथुरा, उज्जैन, नासिक। उल्टा बोलिए तो इधर से, नासिक, उज्जैन, मथुरा, तक्षशिला, कांधार। सीधा में कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। शकों की कुल कितनी शाखा? 5 शाखा थी। इनमें मुख्य रूप से शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता है? छत्र। हालांकि अन्य जगहों पर भी कई राजाओं के अलग अलग नाम था। कोई अपने को माउस कहता था, कोई छत्रप कहता था, कोई अलग अलग राजा, देखिए अपना अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहा गया, सुल्तान रजिया सुल्तान। मुगल शासन में बादशाह कहा गया। अभी के समय प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब वही गुप्त काल में, मौर्य काल में देखेंगे तो सम्राट अशोक कहा गया। तो राजा ही होता है, बस नाम अलग अलग होता है। तो शक शासकों के समय में राजा का सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या था? छत्रप। क्या था? छत्रप। याद रखिएगा, शक राजाओं को क्या कहा गया? छत्रप कहा गया। हालांकि सारों को छत्रप नहीं कहा गया। ये जो थे सब, क्या नाम था इसका? कंधार। ये किसी काम का नहीं रह गया। ये वाला किसी काम का नहीं रहेगा। ये वाला मथुरा, ये वाला मथुरा। चलिए ध्यान से देखिए, ये 3 तो इंपॉर्टेंट है। कौन से इंपॉर्टेंट? इनको हम लोग समझते हैं। मथुरा का जो शक शासक था, ये मथुरा का शक शासक यूपी के एगो शक शासक से हमेशा झगड़ा करता था। यूपी के शासकों से झगड़ा करता था, शक शासक से नहीं। यूपी के शासक आया तो बाहर से था, मथुरा वाला। और यूपी के शासक से क्या करता? झगड़ा करता था। इस समय यह वाला जो एरिया था, यह मालवा था। क्या था? मालवा। यूपी मध्य प्रदेश का एरिया वाला था। यहाँ पर एक दिन इसका दिमाग ठनका, धके कूच दिया। इसमें पकड़ के क्या किया? बढ़िया से अस्थिरे कूच दिया। और कूच के उपाधि धारण किया विक्रमादित्य। जब जब उपाधि धारण किया गया ना विक्रमादित्य, तब तक समझिए किसी न किसी को पूछा है वहां पे। तो पहला मथुरा का जो शक शासक था, किससे पूछाया था? मालवा के साथ। मथुरा के शक शासक को किसने पूछ दिया? मालवा के शासक ने। किसने पूछा? मालवा के। ठंडा गया। वो लोग तो सब भारत में वो सब बहुत कमजोर था, सब वो सबको यही इधर से पूछते रहता था, सब उधर बिजी था वो। वहां से मथुरा के शासक को किसने पूछ दिया? मालवा। कौन सी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण। अब इसके बाद नीचे देखते हैं, ये वाला जो शासक था नासिक। नासिक का शासक था नहपान। नासिक का शासक था नहपान। इसने किसके ऊपर आक्रमण किया? सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। बताइए तो क्या नासिक के नहपान शक शासक, नासिक का शक शासक नाम क्या था? नहपान। क्या वह जीपीएस को हरा पाया? किसने हरा दिया? जीपीएस। किसको थूर दिया? नहपान को। और यहाँ महाराष्ट्र में ही है नासिक। महाराष्ट्र में उसने जोगल थम्बी, कौन जगह? जोगल थम्बी में इसने सिक्कों पर एक और खुद का फोटो बनवाया है, दूसरे और नापान का। नापान जीते हुए मुद्रा में है कि हारे हुए स्थिति में दिखाया गया है। तो यहाँ पर अब
फाइल समझिए, इन लोग को यही निपटारा है सब यहाँ पर, कंधार और तक्षशिला। इसको हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, देश में है भी नहीं। पूरा दुनिया को हम लोग इतिहास थोड़े देखना है, ये है नहीं। मथुरा वाले को कौन कुछ दिया? मालवा के साथ। मथुरा वाले को कौन पूछा? मालवा। और नासिक वाले को थूर दिया जीपीएस। कौन थूर दिया? जीपीएस। गौतमी पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब बच गया उज्जैन वाला। कौन वाला? उज्जैन वाला। देखो भाई, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, सातवाहन साम्राज्य था। सातवाहन साम्राज्य क्या शुरू से आंध्र प्रदेश में था कि पहले महाराष्ट्र में था? हाँ, महाराष्ट्र। बाद में कहा गया था? आंध्र। इसको हराने के बाद थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ा लिया। इसमें अब कौन सा शक शासक है जो अभी भी बचा हुआ है? हाँ, उज्जैन वाला। कौन वाला? उज्जैन वाला। तो ये धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। इसी उज्जैन वाले में एक सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। रुद्रदामन यहाँ से अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। तो यहाँ गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसे मारा था? यहाँ के शक शासक नाहपान को। यहाँ के शक शासक नाहपान। तो इनका मन बढ़ल था, इनका बेटवा आया वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमा। इनको लगा कि हम हुमच के थूर देंगे किसको? रुद्रदामन को। क्या लिख दिए? रुद्र को कुछ और लिख दिए। रुद्रदामन। अब ठीक हो गया? गलती लिखा जाता है, आप समझ जाते हैं ना। ईसुरा किससे युद्ध लड़ने चल गया? कूच दिया कौन? रुद्रदामन। कौन कूच दिया? रुद्रदामन। लेकिन अभिलेख वगैरह लिखवाया? अरे इस लड़ाई के बारे में कहीं खुद प्रशंसा किया? नहीं। क्यों? ब्याह हो गया। नहीं पढ़ाए थे? वैवाहिक संबंध दोनों के बीच में क्या हो गया? स्थापित हो गया वैवाहिक संबंध। इसके बेटी उटी से ब्याह हो गया, सब लोग का घर में संबंध हो गया। तो क्या जरूरत है हल्ला करने का यहाँ पर? तो शक शासक जो थे वो कितनी शाखाएं थी? 5। कितनी शाखाएं? इसमें 5 में से आप देखिए 2 को कोनो काम के नहीं थे। कहां थे? हाँ, कंधार और तक्षशिला किसी काम के थे? अब नीचे उतरते हैं। मालवा, मथुरा वाले को थूर दिया मालवा वाले। नासिक वाले को थूर दिया जीपीएस, थूर दिया। इसमें सबसे योग्य कौन था? उज्जैन वाला रुद्रदामन। उज्जैन वाला रुद्र। किसको थूरा था? पीपीपी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख मिला है? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है? गुजरात में। गुजरात के किस प्रांत में? सौराष्ट्र। गुजरात के सौराष्ट्र में। यह है गुजरात का सौराष्ट्र। यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है और इसमें लिखा है कि यहाँ एक झील है, सुदर्शन झील। कौन झील? सुदर्शन झील। इस अभिलेख को ध्यान से देखिए। अभिलेख का नाम क्या है? जूनागढ़। इसमें किस झील की जानकारी है? इसमें लिखा गया है सुदर्शन झील। किसने लिखा है? रुद्रदामन ने। कि यहाँ जो जूनागढ़, अब ये जो झील साहित्य गायब हो गया साहब। यहाँ जो झील है सुदर्शन झील, ये मैं रुद्रदामन नहीं बनवाया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही पहले चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही पहले सरकारी खर्च पर बनाया था, जो ये बताता है कि इसका साम्राज्य पश्चिम तक था। तो ये जूनागढ़ अभिलेख है किसका? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख है किसका? रुद्रदामन। इसमें रुद्रदामन किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें 3 राजाओं की चर्चा। पहला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसी ने सुदर्शन झील को बनवाया था। पुनर्निर्माण किसने किया? पुनर्निर्माण रुद्रदामन। लेकिन किसी चीज का पुनर्निर्माण कराइएगा तो आगे जाके फिर वो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस की जरूरत उसको पड़ेगी, मेंटेनेंस की आवश्यकता उसे पड़ेगी। तो मेंटेनेंस रुद्रदामन ने तो खुद कराया। इसके बाद जो कराया स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था भाई? स्कंदगुप्त। कितने राजाओं के नाम है इसमें? कितने राजाओं के नाम है इसमें? 3। कितने राजाओं के नाम है? 3 राजाओं के नाम है।
ध्यान से देखिए यहाँ पे। कहाँ थे जी चाचा? फोन करके दिमाग खराब कर देता हूँ। झील में थे? हाँ चलो। कौन झील था? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। दो लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया, जीवन को बढ़ाया। जीर्णोद्धार कौन कौन? स्कंद, रुद्रदामन और स्कंद। इस अभिलेख पर कितने राजाओं के नाम? 3। बनवाया किसने? किस भाषा में? शक शासकों की कितनी शाखाएं? ये आए थे या लतियाए गए थे? यूची कबीले वालों ने लतिया दिया था। किसने? यूची। बहुत खतरनाक कबीला। उधर से भी आएंगे तो हुंड शासक। कौन आएंगे सब? हुंड। शक राजा लोग बड़ी कुदरत था। शक राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शक शासक कौन था? रुद्र। शकों की कितनी शाखाएं थी? कितनी शाखाएं? 5। पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी, उसके बाद सबसे प्रमुख शासक उज्जैन वाला। उज्जैन में कौन? रुद्रदामन। मथुरा वाले को थूर दिया मालवा वाला। नासिक वाले को थूर दिया जीतिया। हाँ, विजय प्राप्त किया रुद्रदामन। ये बड़ी कुदरत है यहाँ पर। इस मथुरा वाले को थूर के मालवा के शासक ने कौन सी उपाधि धारण किया? हाँ, बड़ी बड़ी उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य कई आदमी उपाधि। अब ये शक सब बड़ी ज्यादा फैल रहा था। धीरे धीरे शक शासक क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा फैल रहा था। आया गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त। शकों का समूल नष्ट कर दिया पूरी तरह से। शक शासकों को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने? चंद्रगुप्त। उपाधि धारण कर दिया विक्रमादित्य। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। किसी कोई दिक्कत? मोदी जी को विक्रमादित्य की उपाधि धारण करनी चाहिए। ये भी तो कांग्रेस का अंत कर दिया। इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि समझो, जिसने किसी दूसरे राजवंश को पूरी तरह से दबा के अपनी छत्र छाया की स्थापना कर दी। उसने कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। तो आपने देखा कि शक शासकों को लतिया के भगाया गया मध्य एशिया के यूची कबीले से। मध्य एशिया के यूची, अरे यूची, अरे रुचि बोलता है। यूची क्या है? यूची कबीले से। सूची लिख दिया उसमें, आंग सांग सूची लिखा है। यूची कबीले वालों बेचारों की जिंदगी शुरुआत हुई लात खाने से। और जहां जहां देखिए लात खाया, चाहे वो यहाँ मालवा वाले से लात खाया, चाहे वो यहाँ पर जीपीएस से लात खाया, और अंततः किसने कौन लात मार दिया? गुप्त। तो शक वंश को मध्य एशिया से भगाया किसने था? यूची वंश ने। शकों का नाश किसने किया? गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोलेंगे, समझिए। द्वितीय का है भाई, एक के नाम के कई आदमी अगर आ जाएंगे तो द्वितीय तृतीय लगाना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ आ चुका है। क्या आ चुका है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसे हम लोग नॉर्मल चंद्रगुप्त भी कह सकते हैं अगर इसका टाइटल मौर्य हटा देता चंद्रगुप्त। अब इसने देखा गुप्त शासक की अगर हम चंद्रगुप्त हम भी लिख देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो वाला चंद्रगुप्त, हम चंद्रगुप्त। तो इसने अपने आप के क्या लिख दिया? द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। हालांकि ये लॉजिक नहीं है, मतलब आप समझिए इसी वंश में एक और चंद्रगुप्त प्रथम था, इसी वंश में एक और चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसी वंश में। तो जब कभी एक ही वंश में या एक ही इतिहास में दो नाम एक जैसे होते हैं तो पहलका वाले में प्रथम, दूसरा वाले में द्वितीय लगा दिया जाता है। ये हम लोग लगाए हैं, उस समय नहीं लगा था। आपके खानदान में मान के चलिए एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं। आपका नाम क्या है? बोलिए ना। अभिषेक। आपके खानदान में भी कोई ना कोई अभिषेक होगा ही। अरे कहीं तो इतना बड़ा खानदान है, चाचा मामा नाना तो कहीं कहीं होंगे, अभिषेक कोई और होगा। तो आप लोग को कोई दिक्कत होता नहीं है। लेकिन मान के चलिए आप भी बहुत महान आदमी बन गए और एक और जो आपके खानदान में था वो भी महान आदमी बन गया, तब तो इतिहास वालों को दिक्कत हो जाएगी। तो आपको लगा देगा अभिषेक प्रथम, उसको अभिषेक द्वितीय हो गया। यूरोप वाले में सीनियर जूनियर लगाता है सब, फलाना जूनियर और जूनियर। रुद्र ये शक शासक समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आईएसपीके में पहला कौन था? इंडो। उसके बाद शक। इंडो ग्रीक में कई राजा का नाम याद रखें? शक में 5, शक में 5। मथुरा वगैरह वाला को तो उधर वाला तो कोनो काम ही का नहीं है सभी सब। चलिए बताइए, इंडो ग्रीक के तीन जो आक्रमण थे, आप तीनों आक्रमण देख। आक्रमण कितने थे? 2। आक्रमण कितने थे? 2। और उपदेश के लिए कौन आया था? 1। मतलब शिक्षा के लिए आया था 1। इंडो ग्रीक भारत में 4 चीज देके गए सब। ज्योतिष, समय,
खगोल, गणित ये देके गए थे सब। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक का सबसे प्रिय भोजन क्या था? भोजन नहीं मतलब क्या चीज? काली मिर्च। क्या था? काली मिर्च। इंडो ग्रीक में पहला आक्रमणकारी डेमेट्रियस, पहला आक्रमणकारी डेमेट्रियस। दूसरा तीसरा क्या आक्रमणकारी था या दूत था? यह दूत किस राजा ने भेजा था? अंतियाल। किस राजा ने भेजा था? अंतियाल। किसने भेजा था? अंतियाल नहीं लिखा है क्या जिधर? अंतियाल ने भेजा था। अब बताइए, इंडो ग्रीक किस पर्वत के पास रहते थे पहले? हिंदुकुश। किस पर्वत के पास? हिंदुकुश। उसे क्या कहा गया? वायरस, बैक्टीरिया। क्या कहा गया? बैक्टीरिया। बायोलॉजी वाला बैक्टीरिया नहीं, जगह का नाम है बैक्टीरिया। अंतियाल का राजदूत का नाम क्या था? हेलियोडोटस। इंडो ग्रीक समझ में आ गया? इंडो ग्रीक अगर आप मतलब सीरियसली पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश पढ़े हैं, पुष्यमित्र शुंग, केवल शुंग वंश भी पढ़े हैं ना, तो शुंग वंश में ही आपको पूरा का पूरा इंडो ग्रीक के बारे में पहले ही पता है, बस इसको सीक्वेंस किए। बताइए, शकों को किसने थूर के भेजा था? यूज। कितने टुकड़ों में आए? पहला कंधा, दूसरा गड़बड़ा दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तुको का कोनो काम का नहीं है सर। मथुरा वाला का युद्ध हुआ, मालवा वाला से। नासिक वाले को थूर दिया जीपीएस। सबसे प्रतापी कौन निकला? उज्जैन वाला। नाम क्या था शासक का? कौन सा अभिलेख मिला? जूनागढ़ अभिलेख। किस भाषा में है? कितने राजाओं के नाम? 3। बनवाया किसने? जीर्णोद्वार 2 लोगों ने कराया। कौन कौन? रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। भारत का पहला संस्कृत में मिला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील किस लिए बनाया गया था? पश्चिमी विस्तार के लिए। मतलब हमको अगर पश्चिमी विस्तार करना है तो वहां जाके वो गड्ढा खोदवा दे। खेती के लिए रे भैया, खेती के लिए, पश्चिमी विस्तार के लिए नहीं था। वो ये बताता है कि इसका पूरा खेत यहाँ तक था, तभी ना सरकारी खर्च में कोई सुदर्शन झील बनवाएगा, उससे नहर वगैरह निकलवाएगा। पश्चिमी विस्तार के लिए नहीं था। वो इस बात की जानकारी भले देता। इसके बाद कौन आएगा? पल्लव नहीं भैया, पल्लव ये वंश अलग है। पल्लव, ये पल्लव दक्षिण भारत में है सब, इसको अलग से पढ़ना है पल्लव। और यहाँ पल्लव जब पढ़िएगा तो इसमें एक और वंश आएगा चालुक्य। वो भी ससुरा शक वालों की तरह। चालुक्य भी किस तरह है? शक की तरह। क्यों शक की तरह? शक ससुरा सब कई जगह छितराइल है। छितराने का मतलब समझते? स्कैटरिंग हियर एंड देयर इज नोन एज छितरा जाना। तो ये जो शक राजा कितने जगह थे? सब 5। तो उसी समय जब दक्षिण भारत में पढ़ाएंगे चालुक्य, तो ये भी सोचा कई जगह मिलेगा। चालुक्य बेंगी, चालुक्य वातापी, चालुक्य बादामी हो जाएगा, कल्याणी हो जाएगा, बड़ी बड़ी हो जाएंगे सब यहाँ पर। इसलिए आपको उसमें घबराना नहीं है। 4 जगह। अब इसके बाद कौन आएगा? पहलव। पहलव वंश में पल्लव नहीं है, देखो बताते हैं। एक होता है पल्लव, ये दक्षिण भारत में, ये है आपका पहलव वंश में। तो ये उधर से आए थे सब। पहलव में कुछ खास है नहीं, इसको अब कल समझेंगे। टाइम हो गया।